नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा हर स्कूल में अपने अपने हिसाब से आयोजित की जाती है। तो काफ़ी स्कूल के बच्चों ने मुझे कमेंट कर बताया है कि उनके स्कूल में ये परीक्षा हो चुकी है और काफ़ी बच्चों ने बताया है कि उनकी परीक्षा बहुत अच्छी गई। और जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे हिंदी ओलंपियाड के विषय में, उनमें से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। जिन बच्चों के स्कूल में अभी तक हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, वो विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस किस तरह के प्रश्न इस कार्यपत्रिका में दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो आप सभी जानते हैं हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में विशेषण से प्रश्न पूछे जाते हैं, और विशेषण क्या होते हैं ये भी आप सभी जानते हैं। नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हलवाई ने स्वादिष्ट लड्डू बनाए। तो यहाँ पर जो विशेषण है वो शब्द आपको छांटना है। विशेषण यानी कि जो विशेषता बताता है। तो यहाँ पर जो लड्डू है ये हमारा क्या है? किसी का नाम है, खाने की वस्तु होती है। और नाम वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं? विशेषण। तो लड्डू कैसे हैं? स्वादिष्ट हैं। तो स्वादिष्ट हमारा क्या आ जाएगा? विशेषण। तो यहाँ से स्वादिष्ट जो है वो आपका विशेषण शब्द हो जाएगा, और उसे आप इस कार्यपत्रिका में इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर स्वादिष्ट शब्द विशेषण है और इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन आपकी हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में लिखने के लिए आपसे नहीं कहा जाएगा, बल्कि आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि उनके 4 उत्तर होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चालाक लोमड़ी ने खरगोश को पकड़ लिया। तो चालाक लोमड़ी, लोमड़ी किसी का नाम है, किसी जानवर का नाम है, और उसकी विशेषता किससे बताई जा रही है? चालाक। वो कैसी है? चालाक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? चालाक, जो कि क्या है? विशेषण शब्द है। लोमड़ी की विशेषता बता रहा है। वह पेड़ ऊंचा और हरा भरा है। तो पेड़ यहाँ पर किसी का नाम है, और पेड़ कैसा है? ऊंचा और हरा भरा। तो यहाँ पर देखो दोनों ही इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो ऊंचा भी हमारा क्या है? विशेषण है, और साथ में हरा भरा भी हमारा क्या होगा? हरा भरा भी हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो दोनों ही शब्द इसके क्या हैं? विशेषण। पर्वत सफेद बर्फ से ढका है। तो यहाँ पर जो बर्फ है वो हमारा नाम है किसी का, और बर्फ कैसी है? सफेद है। तो सफेद हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। तो इस तरीके से जो आपकी हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा होती है वहाँ पर भी विशेषण शब्दों की पहचान करने के लिए दिया जाता है, और वहाँ पर 4 उत्तर होते हैं या 3 उत्तर होते हैं। तीनों में से सही को आपने क्या करना है? निशान लगाना है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। तो क्रिया शब्दों के बारे में भी आपने जरूर पढ़ा है। जो शब्द किसी काम के करने या होने से संबंधित जानकारी देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं। हाथी केला खा रहा था। तो क्रिया शब्द आपको छांटना है। खा रहा था, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? काम यहाँ पर हो रहा है। खा रहा था, तो यहाँ पर क्रिया शब्द क्या हो जाएगा? खा रहा था। ये तीनों ही शब्द क्या हो जाएंगे? क्रिया शब्द हो जाएंगे। खा से खाना क्रिया बन जाती है, रहा से रहना क्रिया बन जाती है, और था ये हमारा क्या है? भूतकाल। तो खा रहा था ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर लिख देंगे। ये पूरे जो शब्द हैं मिलकर क्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं। नौकर कपड़े इस्त्री करता है। इस्त्री करना क्या होता है? प्रेस करना होता है, आयन करना होता है। तो नौकर कपड़े इस्त्री करता है। करता है, करता है क्या है? क्रिया शब्द। करता है यहाँ पर क्या है? क्रिया शब्द है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे। माली ने पौधों को सींचा, और सींचा का मतलब क्या होता है? पानी देना। तो यहाँ पर काम हो रहा है, सींचने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सींचा। तो यहाँ पर ये जो सींचा है वो क्या है? क्रिया शब्द है। मामा जी बाजार जाएंगे। तो बाजार जाएंगे, जाने का काम हो रहा है, तो जाएंगे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रिया शब्द हो जाएगा। तो इस वाक्य में जो जो क्रिया शब्द है उनको छांटकर आपको यहाँ पर लिखना है। निम्नलिखित पंक्तियों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर भी क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी पंक्तियां दी गई है, इनको ध्यान से पढ़ना है, और जो क्रिया शब्द आएंगे उनके नीचे आपने अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने को हिंदी में क्या कहते हैं? रेखांकित करना। एक दिन गौरव बिस्तर पर लेटा। तो लेटना क्या है? क्रिया है। तो लेटते ही उसे नींद आ गई। आ गई फिर से क्या है? क्रिया है। लेटते ही ये भी क्या है? क्रिया है। उसने एक सपना देखा। तो देखना भी क्या है? क्रिया है।
कि वह जंगल में पहुंच गया। पहुंच गया भी क्या है? क्रिया है। वहां बहुत से जानवर हैं, तो है भी क्या है? क्रिया है। वह बड़े मजे से जंगल में घूमने लगा, तो घूमने लगा भी क्या है? क्रिया है। उसे देखकर छोटे जानवर यहाँ वहाँ भागने लगे, तो भागना भी हमारा क्या है? क्रिया है। ये सब देखकर गौरव को बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी क्या है? क्रिया शब्द है। तो इस तरीके से वाक्य के अंत में क्रिया का हम प्रयोग करते हैं, और जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द। विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ वाले होते हैं, आपको अवश्य पता होगा। मूर्ख और मूर्ख से क्या बन जाएगा? बुद्धिमान। मूर्ख का जो विलोम शब्द होगा वो क्या बन जाएगा? बुद्धिमान। मूर्ख, बुद्धिमान। विष और विष क्या होता है? जहर होता है, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अमृत। सुबह और सुबह से क्या हो जाएगा? शाम। सुबह का क्या हो जाएगा? शाम। प्रश्न और प्रश्न का तो आपको अच्छे से पता है, हम क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। तो इस तरीके से इन विलोम शब्दों को आप यहाँ पर लिख देंगे। ये कार्यपत्रिका है, आपके अभ्यास के लिए। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, हिंदी ओलंपियाड में आपको 3 उत्तर मिलेंगे या 4 उत्तर मिलेंगे। सही उत्तर का आपको गोला भरना है। प्रत्येक के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ वाले होते हैं। तो पक्षी को हम क्या कहते हैं? पक्षी के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? पक्षी को हम क्या कह सकते हैं? पक्षी को हम खग भी कह सकते हैं। ये नया शब्द है, आप इसे याद कर सकते हैं। नभचर भी कह सकते हैं। नभ क्या होता है? आसमान, और चर यानी कि विचरण करने वाला, आसमान में घूमने वाला। नभचर भी हम कह सकते हैं। विहग भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखने हैं, आप इन्हें याद रख सकते हैं। खग और नभचर, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पक्षी के। संसार, संसार को और क्या हम कह सकते हैं? संसार को हम विश्व कह सकते हैं, दुनिया कह सकते हैं, जगत कह सकते हैं। तो कोई भी 2 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दुनिया भी आप संसार को कह सकते हैं, जगत या जग भी हम कह सकते हैं। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। शेर को हम क्या कह सकते हैं? तो शेर को हम क्या कह सकते हैं? शेर के लिए हम सिंह शब्द का भी प्रयोग करते हैं। शेर को हम वनराज भी कह सकते हैं, और शेर को हम केसरी भी कह सकते हैं। तो इनमें से कोई भी 2 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इनको आप याद भी कर सकते हैं। रात को हम क्या कह सकते हैं? तो रात का बड़ा आसान है, रात को हम रात्रि भी कहते हैं। शुभ रात्रि आपने सुना होगा। गुड नाइट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? शुभ रात्रि कहते हैं। और निशा भी हम कह सकते हैं। रात्रि को हम क्या कह सकते हैं? निशा भी कह सकते हैं। रात की 2 पर्यायवाची शब्द हो जाएंगी, रात्रि और निशा। निम्नलिखित वाक्यों में मुहावरों को रेखांकित कीजिए। और आपको पता है, हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में मुहावरे भी पूछे जाते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं जो अपनी बात को विशेष तरीके से कहते हैं। जरूरत के समय शीतल के मित्र ने अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाना हमारा क्या होता है? मुहावरा। इसका मतलब होता है मना करना, इनकार करना। शाम के समय पक्षी आसमान सिर पर उठा लेते हैं। आसमान सिर पर उठाने का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक शोर करना। जब पक्षी शाम होती है तो अपने घोंसलों में लौटते हैं, तो बहुत आवाज करते हैं। सिपाही को आते देख चोर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना भी मुहावरा है। इसका मतलब क्या होना है? भाग जाना। परीक्षा में प्रथम आने पर विनय फूला नहीं समा रहा था। फूला नहीं समाना, ये भी मुहावरा है, यानी कि बहुत अधिक प्रसन्न होना, बहुत अधिक खुश होना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, आप देख सकते हैं। इनके लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है। जो केवल फल सब्जी खाता हो, तो फल सब्जी खाने वाले को हम क्या कहते हैं? वेजिटेरियन। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? शाकाहारी। और इसी प्रकार से जो मांस मछली खाता है उसको हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। जो विद्या प्राप्त करे, विद्या प्राप्त करने वाले को, आप सभी विद्या प्राप्त करते हैं, तो विद्या प्राप्त करने वाले को हम क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। जो बीमारों का इलाज करे, तो बीमारों के इलाज करने वाले को हम क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं। लेकिन हिंदी में इसे क्या कहते हैं? चिकित्सक कहते हैं। तो आपको ये शब्द भी ध्यान रखना चाहिए। हिंदी में डॉक्टर को हम क्या कहते हैं? चिकित्सक। जो वर्ष में एक बार हो, तो वर्ष में एक बार होने वाले को हम क्या कहते हैं? वार्षिक कहते हैं। आपने सुना होगा आपकी वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, यानी कि साल में एक बार, साल के अंत में जो एक बार परीक्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं? वार्षिक परीक्षा। तो वर्ष में एक बार होने को क्या कहते हैं? वार्षिक कहते हैं। आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और इनमें अशुद्धियां हैं, तो इनको शुद्ध करके आपको लिखना है। पिताजी आ गई, तो पिताजी क्या है? पुल्लिंग है। तो आ गई, तो यहाँ पर होना चाहिए था माताजी आ गई, लेकिन पिताजी आ गए। पिताजी आ गए, तो गई के स्थान पर हम क्या करेंगे? गए। मेरे को फल नहीं खाने, तो मेरे को नहीं होता। हम अपने घरों में बातचीत करते हैं तो बोल देते हैं मेरे को। मेरे को के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? मुझे। मुझे फल नहीं खाना। बाकी पूरा वाक्य आप ऐसे ही लिख देंगे। मेरे को क्या है? अशुद्ध है, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? मुझे। ये तुम क्या कर दिए,
तो ये घर पर हम बोलते हैं इस तरह की भाषा, लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, स्थानीय भाषा में, यह तुम क्या कर दिए, यह तुमने क्या कर दिया, तुम क्या कर दिए नहीं आएगा। यह तुम क्या कर दिए, यह तुमने क्या कर दिया, यह तुम क्या कर रहे हो। तो या तो दिए को हम परिवर्तित कर देंगे या फिर हम तुमको कर देंगे, यह तुम क्या कर दिए, यह तुमने क्या कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। पेड़ में बंदर बैठा है, तो पेड़ में बंदर नहीं बैठता है, पेड़ पर बंदर बैठा है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक आएगा, पेड़ पर बंदर बैठा है। वह मेरा नानी जी हैं, तो नानी जी स्त्रीलिंग है तो मेरा नहीं आएगा, मेरा के स्थान पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, मेरी। तो मैंने पूरा वाक्य नहीं लिखा है, मैंने आपको समझा दिया है, इस तरीके से आप इसको शुद्ध कर लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आगे आप यहाँ पर गिनती देख सकते हैं और आपको अच्छे से पता है हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में शुद्ध हिंदी में गिनती पूछी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 से लेकर और यहाँ पर 40 तक गिनती दी गई है। बाकी आप 1 से लेकर 100 तक गिनती याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो आपको लिखना आता है अच्छे से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर 1 से लेकर 9 तक अगर हम शुद्ध हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे क्या हैं, 1 से लेकर 9 तक अंक हैं। 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 को हम ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे, 4 5 6 7 8 और 9। इसका थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो 1 को आप बनाते हैं तो 1 को आप कुछ ऐसे बनाते हैं, 2 के लिए 2 जैसा ही होता है लगभग, 3 के लिए भी आसान है, 3 जैसा ही होता है, और 4 के लिए इस तरीके से आपका बनेगा। 5 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 के लिए कुछ ऐसा बनाया गया है, और 6 के लिए उल्टा 3 आप बना सकते हैं, 7 के लिए इस तरह से घुमाया गया है, और ये 8 के लिए नाक के तरीके से आप कह सकते हैं, और 9 के लिए 9 और 1 में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो 9 में आप इस तरह से सीधी लाइन लेकर जाते हैं और 1 में आगे की तरफ लेकर थोड़ा घुमाते हैं। तो ये 1 से लेकर 9 तक अंक हैं, और 10 अगर आपको लिखना है तो ये 10 बन जाएगा। 11 लिखना है तो 1 को आप 2 बार लिख देंगे 11 लिखने के लिए। तो अगर 1 से लेकर 9 तक सारे अंक हमें पता चल जाते हैं तो हमें आगे की गिनती लिखना मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे 2 लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 1 क्या बन जाता है, 21 बन जाता है। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 22, 2 और 3 23, और 20 और 4 24, 20 और 5 25, 20 और 6 26, और 20 और 7 27। तो 27 कैसे लिखा है, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर त छोटा आएगा और फिर उसके बाद पूरा त आएगा। आगे है आपका यहाँ पर 28, तो 28 बार बार पूछा जाता है, 28 आधा ट और ठ आता है। 29 आप देख सकते हैं, 30 आप देख सकते हैं, और ऐसे ही आप पूरी गिनती आप यहाँ पर देख सकते हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। और यहाँ पर गिनती से संबंधित कुछ प्रश्न भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिनती आपको पूरी करनी है, तो ये साधारण तरीके से लिखा गया है, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 21 के बाद 22 और 22 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 23, 24 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा, आप अच्छे से लिख लेना। यहाँ पर 26, 27, 28, 28 के बाद 29, 30, 31 आ जाएगा, फिर आगे आपका 32 आ जाएगा, 33 लिखा हुआ है, 34 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 35 आ जाएगा, यहाँ पर 37, और यहाँ पर 39, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 40। तो ये आसान तरीके से लिखा गया है, शुद्ध हिंदी में भी आपको आनी चाहिए। 1 से लेकर 9 तक अंक अगर आप लिखना सीख लेंगे तो आसानी से कोई भी गिनती आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखो इस तरीके के सवाल आपके हिंदी ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, वहाँ पर 3 उत्तर दिए जाते हैं जैसा कि यहाँ पर दिए गए हैं, और सही गोला आपको भरना होता है। 38 क्या होता है, 30 और 8 को हम 38 कहते हैं, और 3 को हम कैसे लिखते हैं, अभी हमने देखा था 3 को हम ऐसे लिखते हैं, और नाक के तरीके से हम क्या लिखते हैं, 8 को लिखते हैं। तो ये जो 38 है ये बिल्कुल सही है, और ये आपका क्या है 37 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंक हमारा क्या है 4 है, और दूसरा अंक हमारा क्या है 9 है, तो ये संख्या क्या हो जाती है 49। आगे आप देख सकते हैं इस संख्या को आप पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो आप समझ ही गए हैं, ये हमारा 3 है, और ये अभी अभी हमने देखा है ये क्या है हमारा 5। तो ये कौन सी संख्या हो जाती है 35 हो जाती है। तो 35 हमारा कौन सा विकल्प सही है यहाँ पर। 25 को हम कैसे लिखते हैं 25 की तरह लिखते हैं, और 45 यानी कि 45। आजकल हम ज़्यादातर गिनती को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में सारे नंबर्स हमें अच्छे से पता होते हैं, लेकिन हिंदी में इन अंकों की जानकारी हमें कम होती है क्योंकि हम ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाते हैं।
आगे आप देख सकते हैं, ये आप समझ ही गए होंगे, ये हमारी क्या है 3 और 2 क्या हो जाएगी 32। तो 32 कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है। 42 क्या होता है 42 और 30 किसे कहते हैं, इंग्लिश में हम 30 को कहते हैं। 37 को अंग्रेजी अंकों में लिखेंगे तो 37 में आप 3 और 7, तो यहाँ पर आप ढूंढ लीजिए 3 और 7 37 होता है, तो 3 और 7 37 यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन अंग्रेजी अंकों में लिखेंगे तो अंग्रेजी अंकों में आप ऐसे लिखेंगे, और हिंदी में अगर पूछा जाता तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और ये हमारा क्या है 35 है 35। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में भाषा और लिपि से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लिपि क्या होती है, भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत या चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो पंजाबी की जो लिपि है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुमुखी कहते हैं। पंजाबी की लिपि का नाम क्या है, गुरुमुखी। हिंदी की लिपि आपको पता ही होगा, देवनागरी होती है। संस्कृत की लिपि भी क्या होती है, देवनागरी होती है। देवनागरी में हम लिखते हैं। अभी अभी जिस गिनती की हम बात कर रहे थे वो कौन सी लिपि में लिखी गई थी, देवनागरी। उर्दू को हम किस में लिखते हैं, फारसी में लिखते हैं। और अंग्रेजी को हम किस में लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं। पंजाबी की लिपि का नाम है गुरुमुखी, देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है, उर्दू की लिपि का नाम है फारसी, और अंग्रेजी की लिपि का नाम है रोमन। अनुनासिक और अनुस्वार से बने दो दो शब्द लिखिए। अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है। अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं और अनुस्वार हम बिंदु को कहते हैं। चंद्र बिंदु में हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंख लिख सकते हैं, चांद लिख सकते हैं, ये हमारे अनुनासिक के शब्द हैं। अनुस्वार में हम पंख लिख सकते हैं, पंकज लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी शब्द आप यहाँ पर बना सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला बनाइए। तो संज्ञा शब्द आपको अच्छे से पता है, नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मीनू अपनी कक्षा में प्रथम आई है, तो मीनू नाम है, कक्षा भी नाम है, तो ये हमारे क्या है, संज्ञा वाले शब्द हैं। इनको गोला बना देते हैं। चिड़िया ने घोंसले में 2 अंडे दिए हैं, तो चिड़िया आपका क्या है, नाम है, घोंसला भी नाम है, और अंडे भी क्या है, नाम है। सड़क पर कारें तेजी से दौड़ रही थी, तो सड़क भी नाम है, कारें भी नाम है। गरिमा प्रतिदिन उपवन में फुटबॉल खेलती है, तो गरिमा भी नाम है, उपवन भी नाम है, और फुटबॉल भी क्या है, नाम है। और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, संज्ञा शब्द। सही वाक्यों पर सही का निशान और गलत वाक्यों पर गलत का निशान आपको लगाना है, तो ध्यान से आपने इनको पढ़ना है। सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सुंदर, गोल, ऊंचा, गोरा आदि सर्वनाम शब्द है, बिल्कुल भी नहीं, ये क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। ये सारे विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। सम्मान तथा आदर प्रकट करने के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति है, उसके स्थान पर सम्मान के लिए हमने क्या कहा, आप कहा, और जा रहे हैं, तो हाँ क्या होता है, बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति को सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग, तो ये वाक्य क्या है, गलत है। विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अभी हम बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है। ये परिभाषा है विशेषण की। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। क्रिया शब्द काम का करना या होना बताते हैं, बिल्कुल सही है। कौन, किसे, कहाँ आदि संज्ञा शब्द हैं, बिल्कुल भी नहीं, संज्ञा नाम वाले शब्द होते हैं। कौन, किसे, कहाँ ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। मुहावरे किसी बात को साधारण बना देते हैं, बिल्कुल ही गलत है। साधारण की बजाय विशिष्ट बना देते हैं। विशेष तरीके से बात को कहने को हम क्या कहते हैं, मुहावरे, तो ये विशेष बना देते हैं, साधारण नहीं बनाते हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। विलोम शब्द लिखिए, तो यहाँ पर आपको विलोम शब्दों को लिखना है। विलोम शब्द लिखिए, तो दुखी, दुखी से क्या बन जाएगा, सुखी बन जाएगा। उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। साफ, और साफ की बजाय क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। दिन, दिन का रात हो जाएगा। अच्छा शब्द का बुरा हो जाएगा। उल्टे अर्थ वाले आपको यहाँ पर शब्द लिखने हैं। अमीर से आपका गरीब हो जाएगा, और सच से क्या बन जाएगा, झूठ बन जाएगा। तो इस तरीके से इन शब्दों का आप अभ्यास कर सकते हैं। हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में भी विलोम शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। नानी जी घूमने जाती हैं,
तो यहाँ पर नानी जी है और नानी जी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, नाना जी। ये इसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा, नानी का नाना हो जाएगा। नाना जी घूमने जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाती हैं की बजाय क्या हो जाएगा, जाते हैं नाना जी। तो पूरा वाक्य मैं नहीं लिख रही हूँ, आप इसे बदल कर लिख सकते हैं। लड़की झूला झूल रही है, तो लड़की का लिंग अगर हम बदलते हैं तो लड़का हो जाएगा। लड़का झूला झूल रहा है, तो लड़का अगर हम लिखेंगे तो झूला झूल और रहा है, रही है के स्थान पर क्या हो जाएगा, रहा है। तो आप इसे पूरा लिख सकते हैं। राजा ने किसान को इनाम दिया, तो राजा में राजा का क्या हो जाएगा, रानी ने किसान को इनाम दिया। तो रानी ने किसान को इनाम दिया, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से आप इनका लिंग बदलकर दोबारा से इन वाक्यों को लिख सकते हैं। रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द भरिए, तो यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं। अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। खाली स्थान पास और एक और खाली स्थान है, एक किताब है, तो मेरे पास उसकी एक किताब है। इस तरीके से वाक्य बनाएंगे ताकि सर्वनाम शब्दों का यहाँ पर हम प्रयोग कर सकें और वाक्य शुद्ध बन सके। मेरे पास उसकी एक किताब है, उसके पास मेरी एक किताब है, किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। गाना गाने का शौक है, तो मुझे गाना गाने का शौक है, मुझे आ जाएगा। आगे है आप, और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, बात ध्यान से सुनिए, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये सभी क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। इस तरीके से इन वाक्यों को आप पूरा कर लेंगे। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं विशेषण शब्दों पर गोला लगाना है। मेरी बिल्ली बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर है, सुंदर क्या है, विशेषण शब्द। रीमा की छतरी हरी और लाल है, हरी और लाल क्या है, विशेषण है, छतरी की विशेषता बता रहे हैं। कोयल मधुर स्वर में गाती है, तो स्वर कैसा है, मधुर है, तो ये क्या है, इसका विशेषण है। यश के पास 5 खिलौने हैं, खिलौने कितने हैं, 5 हैं, तो यहाँ पर क्या है, 5 विशेषण शब्द। प्रत्येक के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो ईश्वर को और क्या कह सकते हैं, हम भगवान कह सकते हैं, प्रभु कह सकते हैं, यहाँ पर आप प्रभु लिख सकते हैं, परमेश्वर भी आप लिख सकते हैं, तो कोई भी 2 शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। घर को हम क्या कह सकते हैं, घर को हम भवन भी कह सकते हैं, भवन कह सकते हैं, आल्य कह सकते हैं, सदन कह सकते हैं। इस तरीके से 2 शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हवा को क्या कह सकते हैं, हवा को हम पवन कह सकते हैं, समीर कह सकते हैं। पहाड़ को हम क्या कह सकते हैं, पहाड़ को हम पर्वत कह सकते हैं, गिरी कह सकते हैं। पहाड़ को हम पर्वत कह सकते हैं और गिरी भी किसको कहते हैं, पर्वत को कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, तो पुस्तकें कहाँ पर रखी जाती है, पुस्तकालय में रखी जाती है, लाइब्रेरी भी आप कहते हैं, पुस्तकालय में रखी जाती है। हर सप्ताह होने वाला, सप्ताह में जो चीज़ होती है उसको आप क्या कहते हैं, साप्ताहिक कहते हैं। महीने में एक बार होने वाली चीज़ को हम मासिक कहते हैं और साल में एक बार होने वाली को वार्षिक कहते हैं। दूसरे देश की वस्तु को हम क्या कहते हैं, दूसरे देश की वस्तु को हम क्या कहते हैं, विदेशी। और जो परिश्रम करता है उसको हम क्या कहते हैं, परिश्रमी। परिश्रम करने वाले को हम क्या कहते हैं, परिश्रमी। इस तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप यहाँ पर लिख देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। किसी काम को करने या होने का पता लगता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं। बच्चा सोने जा रहा है, जा रहा है, ये क्या है, आपका क्रिया शब्द है। नवीन चित्र बनाएगा, क्रिया शब्द है। चीता तेज दौड़ता है, क्रिया शब्द है। वह साइकिल चला रहा था, ये भी क्या है, क्रिया शब्द। जा रहा है, बनाएगा, दौड़ता है, चला रहा था, ये सभी क्या है, क्रिया शब्द। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। तुम्हारे को मेरे से क्या चाहिए, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम्हारे को नहीं लिखना, तुम्हें आप यहाँ पर लिखेंगे, तुम्हें मुझसे, मेरे को नहीं होता, मुझसे होता है शुद्ध हिंदी में, मुझसे और क्या चाहिए, ऐसे कैसे आप लिख देंगे। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मेरे को तुम्हारी छतरी चाहिए, तो मेरे को नहीं होता है, हम घर पर बोल देते हैं मुझे तुम्हारी छतरी चाहिए। मेरे को शब्द शुद्ध नहीं होता है, तो मेरे को के स्थान पर क्या लिख देंगे, मुझे और तुम्हारी छतरी चाहिए। गरम गाय का दूध ले आओ, तो गाय गरम नहीं होती है बल्कि दूध गरम होता है, तो गाय का गरम दूध ले आओ। गाय का पहले लिखेंगे और गरम किसके साथ लगाएंगे, दूध के साथ। ये दूध का क्या हो जाएगा, विशेषण। गाय का गरम दूध ले आओ। मुझे एक कहानी की पुस्तक दो, मुझे कहानी की एक पुस्तक दो। पुस्तक की विशेषता क्या है कि वो एक है संख्या में, तो एक हम किसके आगे लगाएंगे, पुस्तक के आगे।
गुरुजी तुम यहाँ बैठो। गुरुजी और उनको सम्मान देने के लिए हम क्या लिखेंगे, तुम के स्थान पर आप यहाँ बैठो। तो इस तरीके से इन वाक्यों को शुद्ध करके आप दोबारा से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप मुहावरे देख सकते हैं। लाल पीला होना, लाल पीला होने का क्या मतलब होता है, बहुत अधिक क्रोधित होना। बहुत अधिक क्रोधित होना, जब किसी को गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो क्या हो जाता है, लाल पीला होना। इस मुहावरे का हम प्रयोग करते हैं, बहुत अधिक क्रोधित होना, बहुत अधिक गुस्सा करना। पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाने का मतलब क्या होता है, किसी को शाबाशी देना। अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो हम उसको क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं, यानी कि उसकी पीठ हम क्या करते हैं, थपथपाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। शाबाशी देना, प्रशंसा करना। मुंह में पानी आना, तो मुंह में पानी आना यानी कि ललचाना आप कह सकते हो। लालच आना, मन में लालच का आना, लालच आना। हमारे मन में अगर लालच आ जाता है किसी चीज़ को खाने के लिए या वैसे भी प्राप्त करने के लिए, तो हम कहेंगे मुंह में पानी आ गया। घोड़े बेचकर सोना, तो घोड़े बेचकर हम कब सोते हैं, जब निश्चिंत हो जाते हैं। निश्चिंत होकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। निश्चिंत होकर सोने को हम क्या कहते हैं, घोड़े बेचकर सोना। यानी कि सारे काम जब हमारे पूरे हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं घोड़े बेचकर सो गई। आग बबूला होना, तो ये वैसा ही है, लाल पीला होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शुद्ध शब्दों को आपने गोला लगाना है। 3 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। जवाब बोलकर ही आप देख सकते हैं। जवाब, तो जवाब सही होता है, और जवाब तो सबसे सही क्या है, दूसरा। रुपया, रुपया और रुपया, तो देखो यहाँ पर सबसे शुद्ध क्या है, पहला है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर नहीं आती, और ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा गया है। मछली, मछली हम कैसे लिखते हैं, ये वाला शुद्ध शब्द है, बाकी ये दोनों क्या है, गलत है। इसलिए, इसलिए और इसलिए, तो सबसे शुद्ध क्या है, इसलिए। ये दोनों ही क्या है, मात्राओं की दृष्टि से गलत। श्रीमती, श्रीमती में दोनों ही मात्राएं बड़ी आती है, इसका आपको ध्यान रखना है, और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये दोनों श्रीमती शब्द गलत लिखे गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। तो शुद्ध वाक्य आपको लिखने हैं, देखो बाहर कुछ खड़ा है, तो कुछ नहीं होता बल्कि कोई। किसी व्यक्ति के लिए क्या करेंगे हम, कोई खड़ा है। देखो बाहर कोई खड़ा है, तो कुछ के स्थान पर क्या आएगा, कोई आएगा। मैंने तुमको कहा था, मैंने तुमसे कहा था, तुमको नहीं आएगा, तुमसे कहा था। किससे कहा था, तुमसे कहा था। डाल पर से फल गिर गया, डाल से फल गिर गया, पर नहीं आएगा। बच्चे छत में बैठे हैं, छत में नहीं आएगा, में के स्थान पर क्या आएगा, पर आएगा। तो इस तरीके से इनको आप दोबारा से लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो शुद्ध रूप आपको यहाँ पर बताने हैं। कृपया, तो कृपया जो है वो कैसे लिखा जाता है, कृपया आपका, कृपया कैसे लिखेंगे, पूरा प आएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिखेंगे। बारात, बारात जो है ये बार बार पूछा जाता है, तो बारात को हम सही कैसे लिखते हैं, बारात होता है, हम बोलते ही गलत है, बारात होता है, बारात नहीं होता, बोलने में गड़बड़ी होती है, इसलिए ये अशुद्ध हो जाता है। बीमारी, और बीमारी में ब के ऊपर बड़ी की मात्रा आती है, बीमारी, दोनों ही बड़ी की मात्रा आएंगी। तो इस तरीके से आप इनको शुद्ध कर सकते हैं। गृह कार्य, तो ये होता है गृह कार्य, ऋषि की मात्रा आती है, गृह कार्य होता है, गृह कार्य नहीं होता। मंगल ग्रह पर जाकर हम कार्य नहीं करेंगे, घर पर जाकर करेंगे, और घर के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, गृह। अनुच्छेद, अनुच्छेद में आधा च आता है, अनुच्छेद होता है, बोलने में हम अनुच्छेद बोल देते हैं, अनुच्छेद होता है, च बहुत जल्दी से बोला जाता है। और रुपया, अभी अभी हमने देखा था, रुपया जो होता है उसमें छोटे ऊ की मात्रा आती है, रुपया। तो इस तरीके से इनको आप शुद्ध कर लिख सकते हैं। और ये बार बार हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में कोई ना कोई शब्द शुद्ध वर्तनी के लिए पूछा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्यों पर सही का निशान लगाना है। मेरा दीदी बाजार गया है, तो मेरी दीदी बाजार गई है, तो ये आपका क्या है, अशुद्ध है। मेरी दीदी बाजार गई है, ये सही है। मुझे घूमने नहीं जाना, तो मुझे घूमने नहीं जाना बिल्कुल सही है। मेरे को नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। कल पिताजी ने आना है, कल पिताजी को आना है, तो पिताजी को आना है, ने नहीं आएगा। दूध में कोई गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है, कोई नहीं, कुछ गिर गया है। यहाँ पर आप कुछ शब्दों को देख सकते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षा, परीक्षा ज़्यादातर बच्चे गलत लिखते हैं, बड़ी की मात्रा आएगी। बीमारी अभी हमने देखा, दोनों मात्राएं बड़ी की आएगी। कबूतर, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं। आवाज़ नहीं होता, आवाज़ होता है। बगीचा, बागीचा नहीं होता, बगीचा होता है।
श्रीमती बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ी करते हैं। अनुच्छेद अभी हमने देखा। मछली अभी हमने देखा। डॉक्टर, डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो ऊपर देखो कैसे मात्रा लगी है, इसका आप ध्यान रखेंगे। रुपया बार बार पूछा जाता है। आश्चर्य कैसे लिखा जाएगा। आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। पुरस्कार हम गलत बोलते हैं, पुरस्कार होता है, ऊ की मात्रा नहीं आती है। त्योहार ये भी हम गलत लिखते हैं, एक मात्रा आती है। वापिस नहीं होता, वापस होता है। बारात, बारात होता है, हम गलत बोलते हैं, वापिस बोलते हैं, बारात बोलते हैं। और आदर्श, जो ऊपर वाला रेफ वाला र होता है, आदर्श द के बाद बोला जा रहा है तो श के ऊपर आएगा। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर आप वाक्य देख सकते हैं, ये अशुद्ध और शुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। मेरी दीदी बाजार गया है, मेरी दीदी बाजार गई है। अभी हमने देखा था तोता डाल में नहीं होता, डाल पर बैठा होता है। मैं खेल कर के पढ़ूंगी, के नहीं होता, खेल कर पढ़ूंगी। मैंने तुमको कहा था, मैंने तुम्हें कहा था या तुमसे कहा था। मेरे को के स्थान पर मुझे आएगा। फल पेड़ पर से नहीं होगा, सिर्फ से आएगा। कल मेरे नाना जी ने आना है, नाना जी को आना है, ने नहीं लगाएंगे। मेरी परीक्षा समाप्त हो गई, मेरी परीक्षा समाप्त हो गई, क्योंकि परीक्षा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। आगे आप यहाँ पर मुहावरे देख सकते हैं। रेखांकित अर्थ के अनुसार सही मुहावरा आपको बनाना है। शिक्षक की डांट का रवि पर कोई असर नहीं हुआ, तो कोई असर नहीं हुआ, इसके लिए आपको मुहावरा यहाँ पर प्रयोग करना है। कान पर जू तक नहीं रेंगना, ये मुहावरा है जिसका मतलब क्या होता है, कोई असर नहीं होना। शिक्षक की डांट से रवि के कान पर जू तक नहीं रेंगी, इस तरीके से आप इसको बदल कर लिख सकते हैं। ताजे फल देखकर संदीप ललचा गया, यानी कि उसके मुंह में पानी आ गया। ताजे फल देखकर संदीप के मुंह में पानी आ गया। कक्षा में प्रथम आने पर सबने रिया को शाबाशी दी, यानी कि उसकी पीठ थपथपाई। कक्षा में प्रथम आने पर सबने रिया की पीठ थपथपाई। टूटा हुआ फूलदान देखकर माँ बहुत क्रोधित हो गई, तो माँ आग बबूला हो गई, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक आदमी ने सेठ से धोखे से रुपए ले लिए। एक आदमी ने सेठ की आंखों में धूल झोंक कर रुपए ले लिए। आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। यहाँ पर आपको मिलान करना है। मुहावरे एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। कमर कसना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है तैयार होना। भीगी बिल्ली बनना क्या होता है, डर जाना। हवा से बातें करना यानी कि बहुत तेज दौड़ना। कान भरना यानी कि किसी की चुगली करना। और मुंह की खाना यानी कि हार जाना। खाली स्थान में उचित मुहावरे आपको भरने हैं। आज खेल के मैदान में चेतन को सौरभ से मुंह की खानी पड़ी। मुंह की खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी, तो ये मुहावरा हो जाएगा मुंह की खाना यानी कि हार जाना, मुंह की खानी पड़ी। स्वाति अपने माता पिता की आंखों का तारा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंखों का तारा है, यानी कि बहुत प्यारी है अपने माता पिता को। परीक्षा की तैयारी के लिए रतन ने कमर कस ली। कमर कस ली, कमर कसना यानी कि तैयारी करना। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं रेखांकित वाक्यांश को पढ़िए और वर्गों में उनके लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द पूरे कीजिए। यह अखबार महीने में एक बार छपता है, तो महीने में एक बार छपने को हम क्या कहते हैं, मासिक कहते हैं। वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक कहते हैं। वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक कहते हैं। और सप्ताह में एक बार होने वाले को साप्ताहिक कहते हैं। मुझे अपने देश में बनी चीज़ें पसंद हैं, तो देश में बनी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, देसी कहते हैं। स्वदेशी भी आप कह सकते हैं, स्वदेशी अपने देश में बनी। और दूसरे देश में बनी को हम क्या कहते हैं, विदेशी वस्तुएं कहते हैं, तो विदेशी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। यह पुस्तकें रखने का स्थान है, तो पुस्तकें रखने के स्थान को हम क्या कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं। पहले भी अभी हमने देखा था पुस्तकालय, पुस्तकें जहाँ पर रखी जाती हैं। लाइब्रेरी भी आप कहते हैं। यहाँ चुपचाप बैठकर पढ़ो। हम सब यहाँ पढ़ने जाते हैं, तो पढ़ने कहाँ पर जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं। पढ़ने के स्थान को हम क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। लोहे का काम करने वाला क्या होता है, लोहार होता है। लोहे का काम करने वाला क्या होता है, लोहार होता है। सोने का काम करने वाला सुनार होता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला क्या होता है, कुम्हार होता है। कुम्हार होता है। तो इस तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं, इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। रंगीन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर खाली स्थानों में भरिए। किसी से नहीं डरती, तो किसी से नहीं डरती यानी कि वो क्या है, निडर है। डरपोक क्या होता है, जो डरता है। किरण लोगों का इलाज करती है। इलाज करने वाले को क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। और डॉक्टर को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं। मीनल मेरे साथ पढ़ती है, वह मेरी क्या है, साथ पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, सहपाठी कहते हैं। साथ देने वाले को सहयोगी कहते हैं।
आज हमारी खालिस्तान है, परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। एक वर्ष में एक बार होने वाले को हम क्या कहते हैं? वार्षिक कहते हैं। तो आज हमारी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। यहाँ पर भी आप मिलान कर सकते हैं अनेक शब्दों के लिए। एक शब्द से प्रश्न पूछा गया है, सबसे डरने वाला डरपोक हो जाता है। दूसरे देश की वस्तु को हम क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। युद्ध में लड़ने वाले को हम योद्धा कहते हैं। सप्ताह में एक बार होने वाले को साप्ताहिक कहते हैं। चित्र बनाने वाला क्या होता है? चित्र बनाने वाले को हम चित्रकार कहते हैं। बड़ा ही आसान है, चित्रकार कहते हैं। फल सब्जी खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। परिश्रम करने वाले को परिश्रमी कहते हैं। आलस करने वाले को आलसी कहते हैं। यहाँ पर विलोम शब्द पूछे गए हैं। सच का क्या हो जाता है? झूठ हो जाता है। बड़ा ही आसान है। सुखी का दुखी हो जाता है, तो दुखी दिया गया था, उसका हमने सुखी अभी अभी लिखा था। मूर्ख से क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। मूर्ख का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। ऊपर का क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो बड़े ही आसान है, आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। कायर से क्या हो जाएगा? निडर हो जाएगा। कायर डरने वाला होता है और निडर क्या होता है? नहीं डरने वाला। देश का क्या हो जाएगा? विदेश हो जाएगा। हार का क्या हो जाएगा? जीत हो जाएगा। हल्का का क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। अमीर से क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। और विष से क्या हो जाएगा? ये भी हमने थोड़ी देर पहले किया था, अमृत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के उचित विलोम शब्दों के खाली स्थान आपको भरने हैं। राजीव देरी से पाठशाला पहुंचा, तो देरी से क्योंकि वह सुबह जल्दी नहीं उठा, तो देरी और क्या हो गया? जल्दी। तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना है, तो प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चेतन वीर है परंतु उसका भाई क्या है? कायर है। वीर का क्या हो जाएगा? कायर। सच के सामने, और सच का विलोम क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। सच के सामने झूठ हार ही जाता है। झूठ आपको यहाँ पर लिखना है। सेना के आगे बढ़ते ही शत्रु क्या हो गए? पीछे हटने लगे। आगे का क्या हो जाएगा? पीछे। उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। कड़वा, और कड़वा से क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। कड़वा से मीठा हो जाएगा। उजाला, उजाला का क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। अंधकार नहीं होगा। अंदर, अंदर का बाहर हो जाएगा। चतुर का विलोम मूर्ख हो जाएगा। अच्छा का क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। तो बड़े ही आसान शब्द है, ऐसे ही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं और आपको यहाँ पर छाट कर लिखने हैं। सुखी से क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। मूर्ख का क्या हो जाएगा? चतुर हो जाएगा। अमीर से गरीब हो जाएगा। वीर का कायर हो जाएगा। परिश्रमी का आलसी हो जाएगा। और स्वच्छ का क्या हो जाएगा? अस्वच्छ। दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों से शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। तो यहाँ पर देखो, शाम, और शाम का विलोम क्या हो जाएगा? सुबह। भारी, और भारी से क्या हो जाएगा? हल्का। गोरा, गोरा से क्या हो जाएगा? काला। हानि, हानि से क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। हानि से हमारा यहाँ पर लाभ हो गया था। और खाली से क्या हो जाएगा? भरा हो जाएगा। और दिन से क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है और यहाँ पर 3 शब्द है। सही को आपने गोला लगाना है। हवा, हवा किसका पर्यायवाची शब्द है? पवन को हम हवा कहते हैं। नभ आसमान को कहते हैं। नग हम पर्वत को कहते हैं। रात, रात से रात्रि बन जाएगा। सदन हम घर को कहते हैं। शशि हम चांद को कहते हैं। पेड़ का क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा। खग हम पक्षी को कहते हैं। पर्वत आप जानते हैं। फूल, फूल का पुष्प हो जाएगा। रवि क्या होता है? सूर्य होता है। समुद्र का क्या हो जाएगा? समुद्र का हमारा सागर हो जाएगा। भानु हम सूर्य को कहते हैं। समीर हम हवा को कहते हैं। रंगीन शब्दों के पर्यायवाची शब्द खाली स्थानों में भरिए। तो यहाँ पर कपड़े, और कपड़े से हम क्या कह सकते हैं? कपड़े का क्या हो जाएगा? वस्त्र हो जाएगा। कपड़े को हम वस्त्र कह सकते हैं। बगीचे को हम क्या कह सकते हैं? उपवन कह सकते हैं। इस तरीके से इन खाली स्थानों को आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रिया शब्दों की पहचान करके गोला लगाना है। खुशी पौधों को पानी दे रही है। पानी दे रही है क्रिया शब्द है। किसान हल चला रहा है, क्रिया शब्द है। कमरे में बल्ब जल रहा है, क्रिया शब्द है। मोहित सीढ़ी पर चढ़ रहा है, क्रिया शब्द है। दादा भजन गा रही, दादी भजन गा रही हैं, तो ये क्रिया शब्द है। तो इस तरीके से आप इनको गोला लगा सकते हैं। चंचल गाना, और गाना क्या कर रही है? सुन रही है। गाने को हम सुनते हैं, पढ़ते नहीं हैं। शिक्षिका ने छात्रों को
पढ़ाया, शिक्षिका क्या करती है, पढ़ाने का काम करती है। बया अपने घोंसले में बैठी है, तो घोंसले में बैठी है। तो इस तरीके से आप इनको पूरा कर सकते हैं। सही कथन पर सही का निशान और गलत कथन पर गलत का निशान आपको लगाना है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पत्र भाषा का लिखित रूप होता है, बिल्कुल सही, पत्र में हम लिखते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि देवनागरी, गलत है, क्योंकि हिंदी की देवनागरी होती है, पंजाबी की गुरुमुखी होती है। हिंदी हमारी राजभाषा है, बिल्कुल सही है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। टेलीफोन पर बातचीत भाषा का लिखित रूप है, बिल्कुल नहीं, मौखिक रूप है। टेलीफोन पर हम बोलकर बातचीत करते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों का आपने वर्ण विच्छेद करना है। तो कलम, कलम को हम कैसे लिख सकते हैं, क आधा आएगा हलंत के साथ, अ, ल, अ और म, अ। सड़क, सड़क में स, अ, ड, अ और क, अ। आकाश, आ है, क और आ की मात्रा है, और श और अ। वर्णों को मिलाकर आपने शब्द बनाना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, न, ह, र, नहर, श, र, ती, शरारती, आ, स, मा, न, आसमान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, म, ही, ला, तो महिला बन जाएगा। और यहाँ पर मात्राएं आपको पहचाननी है। यहाँ पर आपको मात्राओं की पहचान करनी है। तो क और रि ऋषि की मात्रा कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। फ और बड़े उ की मात्रा आपको पता है, पीछे की तरफ लगती है। ए की मात्रा यानी कि उसी के ऊपर 2 मात्राएं आ जाती हैं। ओ की मात्रा आपको पता है, एक लाइन लगाकर ओ की मात्रा हम लगाते हैं। और ये ए की मात्रा है तो एक ही मात्रा लगेगी, और ये बड़ी की मात्रा है तो पीछे की तरफ लगेगी। तो इस तरीके से आप मात्राओं की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, खाली स्थान आपको भरना है। 2 यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, सही शब्द का आपको चुनाव करना है। शब्दों के सार्थक मेल से हमारे वाक्य बनते हैं और वर्णों के सार्थक मेल से हमारे शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही है, वाक्य। अध्यापिका का पुल्लिंग होगा, अध्यापक होगा। हस्ताक्षर, बाल और आंसू शब्दों का प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, बहुवचन में किया जाता है। वाक्य बनाकर आप देख सकते हैं, उसने हस्ताक्षर किए, बाल बहुत सुंदर हैं, आंसू मत बहाओ, आंसू मत बहाओ। तो इस तरीके से इनका बहुवचन के तरीके से हमने प्रयोग किया है। तो ये जो शब्द होते हैं हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे कि जनता। जनता में हमें लगता है बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा जनता बहुत बड़ी है, जनता बहुत अच्छी है, तो हमेशा एक वचन के तरीके से हम वाक्य बनाते हैं। सही विकल्प चुनिए। मुख से निकली ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनको हम वर्ण कहते हैं। रजाई का बहुवचन क्या होगा, रजाइयाँ होगा, तो ये गलत है, ये वाला विकल्प सही है, रजाई तो एक वचन है। सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा, सेठ का सेठनी नहीं होगा, सेठिन भी नहीं होगा, सेठानी होगा। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखना है। तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की, लड़का काम कर रहा है और लड़की काम कर रही है। तो रहा है के स्थान पर क्या बदल जाएगा, रही है। हम 5 बहनें हैं, तो बहनें के स्थान पर क्या करेंगे, हम 5 भाई हैं। बहनें के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, भाई हैं। गाय घास खाती है, तो गाय के स्थान पर क्या आएगा, बैल घास खाता है, बैल। तो इस तरीके से हम इन वाक्यों को दोबारा से लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक वर्ग पहेली है और यहाँ पर आपको संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखना है। तो संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और आपकी जातिवाचक संज्ञा। तो ये देखो, मित्रता, मित्रता क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। बकरा, बकरा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। लखनऊ, लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जहाज, जहाज कोई भी हो सकता है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। मटर, मटर सब्जी का नाम है। दर्पण, दर्पण भी नाम है, वस्तु का नाम है। कमल, नथ। इस तरीके से आप इस वर्ग पहेली से संज्ञा शब्दों को छांटकर पहचान सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए थे। किसी भी व्याकरण की पुस्तक में इस तरह के प्रश्नों को आप देख सकते हैं, इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में विशेष रूप से कक्षा 1 से लेकर 5 तक इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो एक तरह से कार्यपत्रिका के रूप में मैंने इनको हल करवाया है। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न पसंद आए होंगे, साथ में समझ में आए होंगे। इनको आप एक बार पढ़कर देख सकते हैं। हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आप सभी को अपनी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।